तो आपको जानकारी होगी कि 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतनमान लागू किया गया था। दोस्तों जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था तो उसमें कुल कितने प्रतिशत सैलरी में वृद्धि हुई, और दोस्तों 8वें वेतनमान में कितने परसेंट सैलरी में वृद्धि हो सकती है, इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी शासकीय सेवक दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि 7वां वेतनमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और कितना फिटमेंट फैक्टर था, और दोस्तों उस समय महंगाई भत्ता कितना था, और दोस्तों उसी के आधार पर हम जानेंगे कि 8th पे कमीशन में आपकी कितनी वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, जो 7वां वेतनमान है 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। 7वें वेतनमान में दोस्तों जो कुल शासकीय सेवकों का वेतन था दोस्तों वो 14 से 15% के बीच में आपकी जो नेट सैलरी थी या ग्रोस सैलरी से बोल सकते हैं, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिली थी। यानी अगर किसी शासकीय सेवकों को दोस्तों 2000 रुपये वेतन मिल रहा है तो उसके जो वेतन में 15% की वृद्धि करने के बाद आप देखेंगे 300 रुपये यानी कुल 2300 रुपये बढ़ गए थे। यानी यदि किसी शासकीय सेवक का वेतन 20,000 रुपये था 7th CPC के पहले यानी छठे वेतनमान में, तो जैसे ही 7वां वेतनमान लागू हुआ था तो दोस्तों उसके वेतन में जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 3,000 रुपये की, यानी उसको 23,000 रुपये वेतन मिलने लगा था। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें तो उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था 7वें वेतनमान में 2.57 रखा गया था। न्यूनतम सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की 18,000 कर दी गई, एवं मध्य प्रदेश में जो दोस्तों शासकीय सेवक थे उनकी न्यूनतम सैलरी 15,500 की गई। दोस्तों आप देखेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो तो सेम था 2.57, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन था वो शासकीय सेवकों का 15,500 किया गया था। जब 7वां वेतनमान लागू किया गया उस समय महंगाई भत्ता 125% था, जिसमें मूल वेतन 100% को मिलाकर कुल 225% वेतन प्राप्त हो रहा था। 7वें वेतनमान में जो कुल फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 किया गया था, और जो आपकी दोस्तों सैलरी थी उसमें कुल जो वृद्धि देखने को मिली थी वो 15% हुई थी। यानी जो भी शासकीय सेवक थे उनको जो वेतन प्राप्त हो रहा था दोस्तों उसका 7वां वेतनमान जब लागू हुआ तो उनकी 15% सैलरी इन हैंड बढ़ गई थी। दोस्तों हम बात करें 8th पे कमीशन में क्या रहने वाला है, आपको कितने परसेंट सैलरी बढ़ेगी। दोस्तों अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है करंट में आप देखेंगे 53% चल रहा है, उसमें आपके जनवरी 2025 के आंकड़े आना बाकी है अभी। तो जनवरी 2025 से आपका महंगाई भत्ता 3% बढ़ने वाला है। वहीं हम बात करें दोस्तों जुलाई 2025 से तो वो 4% बढ़ने वाला है, और जनवरी 2026 से दोस्तों ये भी आपका 4% बढ़ने वाला है। दोस्तों ये 4% हमने एज्यूम किया, 3% ही बढ़ सकता है, 5% भी बढ़ सकता है। दोस्तों आप देखेंगे जब टोटल करेंगे इन सभी का तो लगभग 64% DA, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका जो कुल महंगाई भत्ता है वो पहुंच जाएगा 64%। यानी जब 7वां वेतनमान में आपको 1 जनवरी 2026 तक 64% महंगाई भत्ता मिलेगा, तो दोस्तों जैसे ही 8वां वेतनमान लागू हुआ तो उसमें आपको कुल वेतन में वृद्धि भी कुछ की जाती है, तो कुल मिलाकर जो फिटमेंट फैक्टर है आपका वो 1.92 कर दिया गया। तो जो भी आपका बेसिक होगा दोस्तों उसमें आप 1.92 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आपको जो भी वेतन प्राप्त हो रहा है उसमें आप 17% की बढ़ोतरी कर लीजिए, आपका 8वें वेतनमान के हिसाब से वेतन निकल आएगा। दोस्तों ये वृद्धि कम से कम है, इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई मीडिया या न्यूज चैनलों में आपने देखा होगा 2.5 का फिटमेंट फैक्टर भी दिखाया गया है, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर भी दिखाया गया है। तो दोस्तों जो कम से कम आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है 8th पे कमीशन में हम मान सकते हैं 1.92। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो फायदा होता है फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से, जो बेसिक होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। यही बात करें हम न्यूनतम वेतन था केंद्रीय कर्मचारियों का 7वें वेतनमान में 18,000 कर दिया, अब दोस्तों जैसे ही 8वां वेतनमान हुआ तो 35,000 बढ़ जाएगा, ये बढ़कर 35,000 हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपका 3% का जो वेतन वृद्धि लगती है उसमें भी आपको सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। और दूसरा जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा 1% बढ़ने पर यहाँ बढ़ रहा है 180, और भाई दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगा 350 रुपये। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो वेतन वृद्धि आपको देखने को मिलेगी वेतन में वो होगा आपका इंक्रीमेंट से, और दोस्तों दूसरी होगी आपकी महंगाई भत्ते से।